हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति क्या है। प्रशस्ति दोस्तों पुराने टाइम पर क्या होता था, जो दरबार के अंदर कवि होते थे राजाओं के यहाँ पर, तो वो राजा की तारीफ करते थे और उस तारीफ को वो कहीं पर लिखते थे। अक्सर पत्थरों के ऊपर लिखी जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसी चीज़ को प्रशस्ति कहा जाता था। तो ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त जो राजा थे, उनके प्रसिद्ध दरबारी कवि हुए हरिसेन, उनके द्वारा लिखी गई प्रशस्ति को हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत भाषा में लिखी गई एक लंबी कविता है, एक काव्य है। और ये कहाँ पर स्थित है? जो इलाहाबाद है, यानी आज के समय जो प्रयागराज है, वहां पर स्थित प्राचीन अशोक स्तंभ के ऊपर ये लिखी गई है। इस स्तंभ की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर 3 कालों के अलग अलग लेख लिखे गए हैं, अशोक के टाइम के भी, समुद्रगुप्त के टाइम के भी और बाद में जहांगीर के टाइम के भी। हरिसेन ने इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा और एक ऐसा राजा बताया है जिसका शरीर युद्ध के घाव के निशानों से सुशोभित था। अब ये जो यहाँ पर स्तंभ है, इसके ऊपर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, तो यहाँ पर 4 मुख्य बातें हैं। एक तो जो है समुद्रगुप्त के बारे में, आर्यवर्त यानी जो उत्तर भारत है उसके बारे में बताया गया है कि उस समय यहाँ उत्तर भारत के जो 9 शासक थे उनको हराकर उसने राज्य को पूरी तरीके से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि उस समय जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, असम और नेपाल वाला जो एरिया था, वो जो है राज्य इसको कर दिया करते थे और इसके आदेशों का पालन किया करते थे। तीसरी बात है दक्षिणापथ, दक्षिण भारत। इसके अंदर लिखा गया है कि वहाँ के जो 12 शासक हैं उनको हारने के बाद समर्पण किया था, यानी एक तरह से उन्होंने समर्पण किया था और इसके बदले समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना शासन करने की अनुमति दे दी थी। विदेशी शासकों के बारे में लिखा गया है, जो कुषाण और शंख कई बार भारत के ऊपर आक्रमण करते थे। इन्होंने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह भी गुप्त राजवंश में ही किया था। ये बातें इस प्रशस्ति के अंदर लिखी गई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।